हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी की किताब के 15वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अटल ध्रुव। तो बच्चों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। राजा था बच्चों, राजा का नाम था उत्तानपाद, ठीक है। बहुत बड़े राजा थे। उनकी दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। दोनों को बच्चों दोनों का एक एक बेटा था। पहले जो राजा होते थे बच्चों, वो कई ज्यादा शादियां कर सकते थे, ठीक है। तो उनकी दो रानियां थी। अब सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। आपको ध्यान रखना है कि राजा की कितनी रानियां थी, उनके क्या नाम है, और उनके बेटे थे और उनके क्या नाम है, ठीक है। किस रानी के बेटे का क्या नाम था, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो राजा के बच्चे दो रानियां थी, दोनों के एक एक बेटा था। सुनीति रानी का बेटे का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। सुनीति जो थी वो बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। मतलब सुरुचि को ही ज्यादा चाहते थे, उसकी ज्यादा इज्जत करते थे, बड़ी रानी की नहीं करते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते थे। जो छोटी रानी जैसा कहती वैसे ही राजा करते थे। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे, वो भी सुरुचि का सम्मान करते थे, क्योंकि राजा ही सुरुचि रानी का सम्मान करता तो प्रजा अपने आप ही करती थी। सुनीति को कोई नहीं पूछता था, जो बड़ी रानी थी उसको कोई भी कुछ नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेले ही रहती थी, ठीक है बच्चों। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे हुए थे। नृत्य गान हो रहा था, वहां नाच गाना चल रहा था बच्चों। दरबार में सब प्रसन्न थे, खुश थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। जो छोटी रानी थी उसका बेटा था, वो राजा की गोदी में बैठा खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ गया। जो बड़ी रानी का बेटा था ना, वो भी आ गया। अब पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई, क्योंकि वो भी उसके भी तो पिता थे। उसका भी मन किया कि मैं राजा की गोदी में बैठ जाऊं। वो दौड़ता हुआ आया और राजा की गोदी में चढ़कर बैठ गया। ये देखिए बच्चों, ये राजा है उत्तानपाद, ये बेटा उत्तम है, ये सुरुचि रानी है, ये ध्रुव खड़ा है इधर। जिसका मन किया कि मैं राजा की गोदी में जाके बैठूं, तो वो जाके बैठ गया। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। जो रानी सुरुचि थी उसको अच्छा नहीं लगा कि ध्रुव गोदी में क्यों बैठा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। हालांकि आपको पता ही है वो उनके पिता थे, लेकिन रानी को पसंद नहीं आया। छोटी रानी को उसने ध्रुव को वहां से उतार के और भगा दिया और कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लग गया कि नहीं, मैं तो पिताजी की गोदी में बैठूंगा ऐसे। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली। भोलापन होता है बच्चों मासूमियत। बच्चा था छोटा, बच्चों कितना मासूम होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, भेदभाव को कुछ पता नहीं होता। तो रानी उस पर हंसने लगी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तू मेरा बेटा होता तभी तू यहाँ बैठ सकता था, इसलिए तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यानी इस जन्म में तो तुम्हें तुम्हारे पिता का प्यार नहीं मिलेगा, अगले जन्म में आना पड़ेगा तुझे पिता का प्यार लेने के लिए। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। अब रानी जो सुरुचि थी उसने ध्रुव को कहा कि जंगल में चला जा और भगवान का भजन कर, यानी जंगल में जाओ। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। अब इतना ज्यादा अपमान कर दिया रानी ने उसका, ध्रुव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया, दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छुपाकर रोने लगा। क्यों रोने लगा आपको पता ही है बच्चों, जब पिता की गोदी में कोई बैठने ना दे तो उससे तो गुस्सा आएगा ही सही ना। और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आके माँ की गोदी में रोने लग गया। सुनीति घबरा गई, जो उसकी माँ थी सुनीति, वो घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा।
सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बता दी कि मेरे साथ दरबार में क्या हुआ, किस प्रकार रानी सुरुचि ने मुझे पिता की गोदी से उठा दिया और मेरे को कहा कि तू जंगल चला जा और भगवान का भजन कर। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, उसे भी बुरा लगा। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये देखिए बच्चों, ध्रुव है, ये जंगल जा रहे हैं तपस्या करने। अब माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लग गया। माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का भय बताया कि जंगल में कितना भयानक होता है, जंगल में जानवर होते हैं, खा जाते हैं। सुनीति ने उसे बहुत समझाया बेटे को कि वो ना जाए जंगल में, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वो जंगल में चला गया। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले। तपस्वी होता है बच्चों तपस्या तप करने वाला, उसे बहुत सारे तपस्वी मिले। उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, जिद छोड़ने को कहा कि छोटा सा बच्चा कैसे भगवान का भजन करेगा और जंगल में कैसे रहेगा, पर वह टस से मस ना हुआ। मतलब वो अपनी बात से नहीं हटा, उसने जिद पकड़ ली कि मैंने तो भगवान का भजन करना ही करना है और जंगल में रहना ही रहना है। उसने दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र भी दे दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लग गया। देखिए बच्चों, इस तरह से ये यमुना नदी है, यहाँ पर बैठकर तपस्या करने लगे। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, जो उसे सब्जी सुब्जी कच्ची सब्जियां फल मिलते वो खाने लग गया। बाद में केवल पानी पीकर और अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। पहले तो बच्चों सब्जियां सुब्जियां जो फल फ्रूट उससे मिलते वो खाकर रहने लग गया। धीरे धीरे उसने वो भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीने लग गया। लास्ट में बच्चों उसने पानी भी छोड़ दिया, यानी बिना कुछ खाए पिए भजन करने लग गया। उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया। जप करते 6 महीने बीत गए बच्चों। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे, भगवान खड़े थे। वैसे झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर आशीष पाकर महल की ओर चल दिए। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। जो गलती उनसे हुई थी ना कि उसको पूछते नहीं थे, जो अपना दूसरा बेटा था उसी को प्यार करते थे, उसी को अपने साथ रखते थे, तो बाद में राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण, यानी स्थिर भक्ति के कारण, वो अपनी भक्ति उन्होंने पूरी की। उसके कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किए जाते हैं। उनको याद किया जाता है, इसलिए उनका नाम अटल ध्रुव पड़ गया। अटल होता है बच्चों जो टले ना, जो अपनी बात से ना टले। तो बच्चों जितने कठिन शब्दार्थ थे हमने लिख दिए और बच्चों अगली वीडियो में मुझसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, उनकी भी मदद कीजिएगा, क्योंकि दूसरों की मदद करने से भगवान हमारी भी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करोगे करोगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।